जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका आज एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेड्समैन जो 2026 की 827 पोस्ट की वैकेंसी आई है। इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है सभी के दिमाग में चल रहा है कि किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनिवार्य है, किस पोस्ट के लिए नहीं है और कितने समय का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि फॉर्म भरते टाइम या फिर आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे कौन सा सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ट्रेड्स की जहां पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर या फिर कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे ये हैं तो क्वालिफिकेशन के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। इन 3 ऑप्शन में से आपके पास में एक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि तीनों ही हों। इसमें पहला ऑप्शन आपके पास में या तो आपके पास में अपनी ट्रेड में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड ITI या फिर आपका इंस्टीट्यूट से 1 साल का आपका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, कोर्स किया हुआ ITI का, और इसके साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आपके पास में अपनी ट्रेड में रिकॉग्नाइज्ड ITI से 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये तो 3 मैंने बताए। इन तीनों में से अगर आपके पास में एक भी है तब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ध्यान रखें दोस्तों, इन सभी ट्रेड में आपको आगे चलकर ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब आते हैं कुछ स्पेशल आपकी जो मेडिकल और एनिमल केयर की पोस्ट पर जहां पर एक्सपीरियंस के नियम पर आपके थोड़े हैं अलग, आपके स्ट्रिक्ट रूल हैं इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले पोस्ट आती है आपकी कांस्टेबल वेटरनरी की। यहाँ पे आपको 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। इसके अलावा किसी रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल में अलग अलग जानवरों के लिए इलाज का 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपको 10th पास होने के साथ साथ में आपको सेंट जॉन्स एम्बुलेंस या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपका नर्सिंग ऑर्डिनरी का 1 साल का आपका पास में वर्क एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। या कोई भी लोकल क्लिनिक का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, हॉस्पिटल 50 बेड आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट है जो सिर्फ मेल्स के लिए है, इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि इस पोस्ट के लिए ऑफिशियली किसी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की गई है। आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए और आपके पास में एक वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। तो ये जो पोस्ट मैंने आपको बताई है जिस पोस्ट में कितने टाइम का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, जैसे पहले वाली जो पोस्ट मैंने आपको बताई थी 4-5 पोस्ट जिसके अंदर है आपकी, जिसके अंदर वाटर कैरियर वगैरह, गार्डनर है, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। तीनों में से आपके पास में एक होना चाहिए, इसमें से कोई से भी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी है वो बोर्ड ऑफ ऑफिसर को दिखानी होगी। कहीं से भी फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने की गलती बिल्कुल मत कर लेना। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपकी उम्मीदवारी तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। और अगर आपने कोई फ्रॉड वाले डॉक्यूमेंट लगा के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के आपने भर्ती भी हो गए तो बाद में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सही पुट आपको डिपार्टमेंट को दिखाना है। तो दोस्तों फॉर्म अपन अप्लाई कर दिया है तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा, ये सभी अपना जब भी आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप धीरे धीरे प्रोसेस आपकी बढ़ेगी। आपको जब वेरिफिकेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो उनके ओरिजिनल और उनके फोटोकॉपी करके आपको पुटअप करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको किसी प्रकार का इसके संबंध में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।